ऑलराइट गाइस, एक और स्पेशल स्टोरी। हमारे साथ हैं अलंकार सिंह और अंकल, उनके फादर हैं। और ये स्टोरी इसलिए स्पेशल है क्योंकि जितना मैंने सुना है अभी तक वो मुझे यही बताया गया है कि अलंकार के बैकबोन है, मतलब पूरी जो उनका सब कुछ काम है, उनकी जो सपोर्ट है पूरा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का, वो अंकल ही करते हैं। और ये स्टोरी इसीलिए स्पेशल है क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स कम सपोर्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि सपोर्ट करें या उनका बेटा बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस जैसा कुछ करे। बट यहाँ तो स्टोरी उल्टी है एंड हेंस इसलिए स्टोरी आपके लिए स्पेशल है, सो दैट यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड और आप भी शायद अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाना पसंद करेंगे। सो ओवर टू यू अलंकार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं अलंकार सिंह नाम है मेरा और 24 मेरी एज है और मैं यहाँ पे कानपुर में फोर्थ फिट जिम में एक हेड ट्रेनर हूँ। और इसके साथ साथ मैं पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग साथ में करता हूँ। मेरा आयरन गेम से जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ में काफ़ी टाइम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ कानपुर, स्टेट सीनियर, स्टेट गोल्ड और नेशनल गोल्ड के टाइटल है मेरे पास पावर लिफ्टिंग से। और स्टेट तक का मेरे पास यूपी में बॉडी बिल्डिंग से भी गोल्ड है। ये मेरी थोड़ी सी अचीवमेंट्स हैं। ड्रीम बहुत आगे के हैं, बहुत बड़ा बड़ा भी सोचना है, बहुत बड़ा बड़ा करना है। तो ये पापा इतनी हेल्प करते हैं, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है और लोगों को भी बताइए। ये एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, आयरन गेम से जितने भी जुड़े होते हैं, एक्चुअल में होता है कि इसकी फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ता है इसमें पैसा नहीं है, इसमें स्ट्रगल ज्यादा। तो फैमिली क्या होती है, सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली करती है कि इसमें नहीं, इसमें तो तुम दिन भर ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, बॉडी बना के गुंडागर्दी करोगे, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा जो आता है कि सब पेरेंट्स जो परेशान होते हैं कि पैसा कहाँ से लाओगे। ठीक है, चलो गेम को साइड में लेके चलो उसमें, मगर इसका क्या होता है, नशा ही अलग होता है। बहुत ही कम होते हैं जैसे मेरे पापा इस चीज़ को समझते हैं। हमने जब गेम स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते ही सारी चीज़ें इतनी, तो पापा ने स्टार्टिंग से ही समझा कि हाँ, कि मेरे बेटे में पोटेंशियल है, इसको लेकर के आगे चलेगा। मेरे से जितना बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। डाइट से रिलेटेड, बनाना खाना हर चीज़, तो वहाँ पे से लेकर के मेरे लिए हर चीज़ इतनी ईजी हो गई इस स्टेप से कि उन्होंने हमको कहीं से पीछे नहीं खींचा कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए या इसमें तुम्हारा स्कोप नहीं है, मगर उन्होंने उल्टा हमें कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे खड़े हैं हर जगह से। ये मेरे लिए एक इमोशनली और वैसे भी हर तरीके से बहुत पॉजिटिव एक। तो अंकल आप बताइए, आपको कभी नहीं लगा कि ये गलत दिशा में जा रहा है? क्या ये जिम लगा के रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस मुझे लगा कि ये बच्चा जो भी करेगा अच्छा करेगा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये जब छोटे थे तो ये टीवी में एक शो नहीं आता है WWF, ये वो ज्यादा देखते थे। अच्छा। तो मुझे लगता था कि, लेकिन बचपन का शौक होता है। फिर ये तबला सीखने लगे। तबला सीखते सीखते पता नहीं कब ये इन्होंने जिम और ये सब चीजें, तो जब वहाँ चले गए तो हमने कहा जाओ, जो करना है वो करो। तो मुझे तो अब इतनी खुशी इस बात से होती, मैं बल्कि इनसे सीखता हूँ। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा मेहनत क्यों ना करूँ। अच्छा जी, इतना जुनून जो है वो पाने के लिए, अगर गोल्ड पाना है तो अब जैसे इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ गया है कि अभी कि हम जा रहे हैं, वो एक कंपटीशन है कल। हमने कहा कल कंपटीशन है। पहले तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, उस 15 दिन पहले से भी। अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अब मैं कल जा रहा हूँ और शाम को लौटे तो पता लगा एक ट्रॉफी है, गोल्ड लेकर के आ गए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब मैं एक बहुत ही टिपिकल फैमिली की बात कर रहा हूँ और स्मॉल टाउन में तो और ज्यादा, क्योंकि अवेयरनेस भी कम है। आप ये भी तो सोच सकते थे कि जॉब ले ले, स्टेबल हो जा, क्योंकि फटाफट शादी भी कर, कोई घर संभालने वाली भी चाहिए वगैरह वगैरह करके। तो ये लाइन कभी आपके दिमाग में नहीं है? नहीं, मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है मेरे पूरे मोहल्ले में, आसपास 2-4-10 मोहल्लों में भी शायद ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये है कि हम और क्या कराते। इन्होंने तो ये अपने मन से इन्होंने ये कर लिया और नाम भी पैदा हो गया। क्योंकि आज की तारीख में नाम लोगों को लगता है कि मैं कुछ नाम करूं। तो छोटे से ऑफिस में भी अगर कोई काम करता है तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करता है कि 20 लोगों के बीच में मेरा सबसे अच्छा नाम हो। तो ये तो पूरे शहर में नाम पैदा कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये और अच्छी बात है। और बॉडी अच्छी है तो देखने में भी अच्छा लगता है। और सुना है आप ही मील्स वगैरह भी बनाते हैं? हाँ, जितनी कोशिश हो जाती है तो वो सब ज्यादा। सुबह ही पूरा बना करके पूरे सारे, जैसे दिन की 4 मील है तो 4, उसको वेइंग, उसको पहले लाना चिकन, फिर धोना, फिर उसको पहले वे करना, वे करने के बाद उसको कुक करना, कुक करने के बाद मेरे दिन के शेड्यूल के हिसाब से उसको 3 टिफिन में 4 टिफिन में उसको बना करके रखना। फिर हम उसको लेके जाएं, बाई चांस ठंडा हो जाता है बैग में, फिर गर्म करके ले आते हैं दोबारा।
मतलब जो डिफिकल्टीज जो आती हैं डाइट में वो मेरे लिए इजी कर देते हैं ये। बस हमने फोन किया, पापा कुछ भी कर रहे हैं, फटाफट के नहीं गए, फटाफट माइक्रोवेव में गर्म किया, बना करके ले आए मेरे लिए भी इजी हो जाता है। तो मैं फिर से आप ही से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा हम और अपने मन के अंदर जाएं, क्योंकि कहीं पे तो थोड़ी हिचक आपको महसूस हुई होगी कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, या कभी भी आपको ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ? नहीं, एक समय में हुआ था जब मुझे लगा कि जब ये तबला सीख रहा, तबला बहुत अच्छा बजाता है, आज भी अगर तबला इनके हाथ में आ जाएगा तो उंगलियां थिरकती हैं, तो मुझे लगा था कि आने वाले समय के जाकिर हुसैन हो सकते हैं। अच्छा, संगीत का शौक मुझे बचपन से रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये तबला सीख ले। छोटा वाला बेटा है जो है वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, बहुत बढ़िया, तो कुछ जीन में था ये। लेकिन ये 4-5 साल के बाद जो है वो एकदम से इनके स्कूल से टीचर का फोन आया मेरे पास कि अलंकार नहीं आ रहे हैं काफी दिनों से। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? तो बोले भाई आप पूछिए। तो मैंने इनसे पूछा, तब गुस्सा नहीं आया? नहीं, कोई गुस्सा नहीं। मैंने पूछा भैया ये क्या बात है? तो बोले वो हमने जिम ज्वाइन कर लिया, अब हम तबला वबला नहीं सीखेंगे। हमने सच में पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। तो बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई वहीं पे उन्होंने बात खत्म हो गई। हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं होता। इनको कभी कभी कोई चीज नहीं पसंद आती है तो इनको हल्के से कह देते हैं, ये समझ जाते हैं। मतलब बिल्कुल हमारा पापा का रिलेशन, मम्मी की डेथ हमारी 2010 में हुई थी। 2010 में डेथ के बाद तो अब मेरे पास कौन बचा? मेरे पास पापा बचे। सुबह शाम घर पे बस 2 लोग, हम ये छोटा भाई 3 लोग। तो बस यही रहता था कि घर में बस 2 लोग हैं, इन्हें हमें देखना है, मुझे इनको देखना है, हर तरीके से, चारों तरफ से, हर तरीके से मुझे इनको देखना है। तो वो रिलेशन एक बाप बेटे से ज्यादा हम लोग का इतना बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, जैसे बिल्कुल दोस्त की तरीके से। उनको जो चीज शेयर करनी है, कोई हमको नहीं लगता कि कोई फादर अपने बेटे से या अपनी बेटी से वो चीज शेयर कर सकता है जो पापा हमसे करते हैं। अच्छा। और हमारे अंदर इतना है कि हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज होती है, हम जितना खुल के शेयर कर लेते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है जिसकी वजह से हम लोग कभी दिमाग में मेरे तो दिमाग में कभी नहीं आता कि अगर हम कुछ गलत करें, ऐसा तो नहीं कि डांट पड़े, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ कैसा रिएक्ट करे। हमें पता है कि हम अगर कुछ भी बाई चांस पहली उनको गलत करेंगे नहीं, मगर अगर कोई चीज अगर उनको बुरी लगेगी तो वो समझेंगे चीज को, हमें समझाएंगे, हमको वापस रास्ते में लाएंगे। बाकी केसेस में क्या होता है? बाकी केसेस में क्या डांटना पीटना, इस चक्कर में बच्चा डर के मारे बताता नहीं है चीजें। हाँ। हमारे पापा ने क्या है, इतनी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी स्ट्रांग, हम लोग बिल्कुल दोस्त की तरह ही रहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ। आई एग्री। तो ये तो सारा क्रेडिट आपका ही है कि आपने कभी मैं फादर हूँ मेरी बात सुनो ऐसे वाला नहीं, ऐसा किया नहीं। दिन भर हम लोग जो है एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं। हम कहते हैं भैया 3 लोग हैं और कम से कम घर में जो है थोड़ा सा माहौल ऐसा रहना चाहिए और सभी लोग हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी को ईगो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ईगो नहीं है। तो अगेन आप क्वेश्चन आप ही के लिए है कि ऐसे मैंने बहुत मतलब 0 के हिसाब से मैंने देखे होंगे फादर्स जो इतना अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर जब मदर नहीं है तो वो उसको बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं करा रहे कि सब तुम्हें देखना है, तुम क्यों नहीं ज्यादा ये करते वो करते, क्या जिम लगा के रखे वगैरह। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ लोगों को बताएं, कुछ फादर्स को मैसेज दें कि कितना जरूरी है बच्चों को उनके ड्रीम्स के लिए सपोर्ट करना। नहीं, ये तो बहुत जरूरी बात है जो आपने बात की है कि हम लोग अपनी चीज बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। सपना होता है कि ये IAS बन जाए, ये PCS बन जाए, ये IPS बन जाए, या डॉक्टर बन जाए। बच्चे के अंदर क्या है, वो करना क्या चाहता है। अब वो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, इसके बाद उसने टैटू बनाना सीख लिया। मेरे फादर आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो मुझे खुशी मिलती है चलो बच्चों के अंदर जो जीन में धीरे धीरे चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं से आ गया उसकी आर्ट के रूप में और लोगों के सामने अच्छा परफॉर्म करता है। वही हाल इनके साथ में भी है। तो पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए तुम ये करो, और वहीं पर उल्टा हो जाता है। बच्चा बनना कुछ और चाहता है और होता कुछ और है। तो न तो वो बनना जो बनना चाहता है वो भी नहीं बन पाता है, और जो पिताजी चाहते हैं वो भी नहीं बन पाता है। और वो जो बनना चाहता है वो कोशिश करता रहता है, फैमिली को लगता है कि हमारे हिसाब से चल रहा है, जबकि वो कहीं और ही चल रहा होता है। एक ना एक दिन वो पता चलता है और फिर वही डंडे फिर चालू जाते हैं। वो घर में अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग स्ट्रांग हो ही नहीं पाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जिससे कि मतलब बच्चे के ग्रोथ में हम स्पेशली उन
मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें जिनका बैकअप स्ट्रांग नहीं होता, जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही मतलब होता है कि हाँ बस ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद सेकंड स्टेप हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल के बाद सेकंड स्टेप इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जॉब, ये 3 स्टेप 4 स्टेप करना है, फिर उसके बाद असली लाइफ की रेस 5 साल के अंदर शादी। इसके अलावा अरे ड्रीम देखना अपने आप में बहुत बड़ा वो चीज है कि हमने कुछ किया, हमने कुछ सोचा है कि हम यहाँ तक पहले हम पहुंचे, हमने सोचा है कि ये ड्रीम इतना उसमें हो जाता है लाइफ के उसमें प्रेशर में चला जाता है कि वो सोच ही नहीं पाता कि यार हम कुछ करना चाहते हैं। आधे से ज्यादा मेरे साथ के ग्रुप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सबका बैकअप मनी बैकअप इतना स्ट्रांग था, सबके पास कार बड़ा घर, तो उनको तो वैसे भी ड्रीम देखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनको हर चीज थाली में पकी पकाई मिल जाती है। तो एक तो हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं कि हमने जो सोचा हम वो कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमने जो सोचा हम वो कर पा रहे हैं। लोग को मौका ही नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या क्या करना है। पापा का बिजनेस, दुकान में बैठे जाएंगे, आज के आगे कल मेरे बच्चे बैठ जाएंगे, तो उसके आगे मेरे। ये जो चीज होती है ना, बाई चांस गॉड ने उसके अंदर कोई टैलेंट दिया भी है, उसको गिफ्ट किया भी है, वो पहचान ही नहीं पाता। कितने तो ऐसे टैलेंट मैंने देखे हैं सामने से, इतने अच्छे जेनेटिक्स होते हैं, आयरन गेम्स में है, बाकी चीजों में, पढ़ने में से, वो क्या होता है कि नहीं हम घर में बैठेंगे, दुकान संभालेंगे, बिजनेस संभालेंगे। ये बहुत अलग है। इससे फैमिलीज या छोटा कम्युनिटी तो छोड़िए, कंट्री हमारी बहुत पीछे चली जाती है इस वजह से। अगर स्पोर्ट्स में अगर हम जाते हैं, क्यों ओलंपिक्स में यूएस, ओलंपिक्स छोड़िए, हम अगर बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्यों ओलंपिया में यूएस के ही सिटीजन सबसे ज्यादा होते हैं। फिलिथ है, डेक्स्टर जैक्सन है, उसके बाद जितने टॉप 10 में आप उठा लिए, टॉप 10 में आपको 2 बाहर के मिलेंगे, आपको 8 यूएस के मिलेंगे। उसके बाद आप दुनिया के कोई भी गेम आप उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से, आज के टाइम में तो चाइना भी बहुत ऊपर है। स्टार्टिंग से इतनी लिबर्टी दे देते हैं, इतनी लिबर्टी दे देते हैं कि आपको जो करना हो आप करिए और बिंदास करिए। ऐसी चीजों की वजह से पीछे कम्युनिटी देखने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से जलने लगते हैं। हमारे पास क्या है उससे खुश नहीं होते हैं, सामने वाले के पास ज्यादा है उससे ज्यादा दुखी होने लगते हैं। और यही चीजें हमारी कंट्री, नो डाउट हम अपनी कंट्री में बहुत प्राउड है। हमारी कंट्री में जो एथलीट्स हैं, हमारी कंट्री में जो प्लेयर्स हैं, वो लीजेंड्स हैं। बिल्कुल, इन देयर ओन राइट्स ऑफ कोर्स वो लीजेंड्स हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में वो लोग पैदा नहीं हो सकते जो हमारे पास है। बट बात आती है नंबर ऑफ पीपल्स की, बाहर एथलीट ज्यादा, एक गेम में इतने सारे लोग घुसे, हमारे क्या गिनती का इक्का दुक्का आदमी निकलता है, सब उसको पीछे खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो आपको भी खींचते हैं लोग नीचे? नहीं सर, हमको हमारा तो सर बिल्कुल माइंडसेट ही अलग रहता है। आप कभी भी आप हमसे पूछे साहब, हमारा बिल्कुल माइंडसेट अलग रहता है। हमको अगर कोई चीज एक दिख जाती है तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती। हम फिर एक बार लग जाते तो फिर लग जाते हैं, कोई चीज नहीं रोक सकती। हमारी ये पूरी प्रेप भी हो रही है, पूरी प्रेप में काफी फाइनेंशियल शॉर्टेज हुआ है, मगर हर चीज हमने कहीं से मैनेज, वही से फेथ है। अगर हम है ना बराबर में, आपके भगवान तो यही है। बिल्कुल लगे रहते हैं। कहते हैं ना, पेरेंट्स ही धरती पे भगवान का रूप है, और जब भगवान ही आके आपके बराबर में बैठ जाएंगे, बोलेंगे तू चल मैं देखता हूँ, तो किसी चीज की वो नहीं होती है सर। हर चीज बिल्कुल, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है सारी चीजें इजी हो जाती है। अगर माइंडसेट वीक है, आप जरा सी भी निगेटिव चीज दिमाग में लेकर के आएंगे, आप अपने गोल से 2 कदम पीछे आ जाएंगे। 2 कदम पीछे आ जाएंगे, आपका कंप्यूटर 2 कदम ऑटोमेटिकली इजी आगे चला जाएगा, अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग है। आई थिंक वेरी वेल सेड। अंकल, मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज उन बच्चों को भी दें कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते ही नहीं, और मान लिया कि वो सपोर्ट करेंगे भी नहीं, वो फिर भी अपने आप को आगे कैसे लेके जाएं, क्योंकि काफी लोग अटके रहते हैं कि नहीं यार फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मेरा तो नहीं हो सकता कुछ भी। नहीं, उनके लिए तो एक ही मैसेज है, वो एक ट्रक के पीछे आपने देखा होगा लिखा रहता है ना, एक ही जादू, कड़ी मेहनत। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, मुझे लगता है उससे आसान और उससे कठिन कोई भी काम नहीं है। आप जो करना चाहते हैं पूरे जुनून से करिए। मतलब मरने से बचने के लिए आपको जितनी ताकत लगानी पड़ती है, आप अपने काम में वो करें। ऐसा जिए जैसे आपका आखिरी दिन हो, ऐसे काफी बार कहा जाता है। अभी परसों ही सर इंस्टाग्राम पे देखा, उसैन बोल्ट 365 डेज डेली 5 से 6 घंटा दौड़ता है, सिर्फ उस 1 मिनट की स्प्रिंट सिर्फ उस 1 मिनट 30 सेकंड की 1 मिनट की स्प्रिंट के लिए वो डेली 5 से 6 घंटा दौड़ता है। तो मतलब कितनी तपस्या है, कितनी सर लेवल है यहाँ पे। बात
एक स्पोर्ट्स को अगर हटा दे तो खाली एक लाइफ की भी बात है कि हम जैसे कहते हैं ना एक नॉर्मल भाग रहे हैं, एक जब हम भागते पीछे अगर कोई कुत्ता लग जाता है, शेर लगता है जान बचाने के लिए, ऑटोमेटिक स्पीड जो बढ़ जाती है। तो वो पोटेंशियल अगर हम उसको हर समय अपना माइंड स्ट्रांग रखे, माइंड पंप रखे, निगेटिविटी अपनी बॉडी से अपने लोगों से दूर रखे, अच्छे लोगों से जुड़े रहें, बहुत ईजी हो जाता है सर। हम लोग के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है, जो हम लोग के लिए साथ जुड़े हुए भी, हमेशा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, हर चीज़। अब जब से 2.5 साल पहले 2 साल पहले से टीम यूनिवर्सल में हम आए हैं, साहिब भाई के अंडर में आए हैं। हम लोग के यहाँ सर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। उस जिम में जब हम घुसते हैं कोई डर नहीं होता वहाँ सर, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सब एथलीट्स होते हैं। ना जाने कितने लड़के आए ये लेके आए कि यार वो उसको मुस्लिम है ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो हिंदू ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो लड़का ही नहीं टिका, खुद से चला गया, और वो लड़का जहाँ पे था वहीं पे है। जिस हमने ऐसे लड़के देखे हैं, मैं खुद हूँ, हमने कई लोग मेरे पास, यार तुम हिंदू हो, वो मुस्लिम है, वो तुमको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, दिमाग में मेरे मतलब वो चीज़ प्रेशर कर रहे थे जिससे कि हम ना रहे। हमने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। हमने सिर्फ इतना लेके चले कि भाई हमको कह रहे हैं इतना करना है और इतना खाना है, इतना मेरी बात माननी। हमने उनको अपना कोच मान लिया, अपना मेंटर मान लिया कि अब उन्होंने हमको दिया मेरे लिए पत्थर की लकीर हो। अगर हमने उसको बिना डाउट के एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी अचीवमेंट के लिए एक स्टेप आगे हो जाता है। और जब से मैं उनके अंडर हूँ बॉडी बिल्डिंग में, नो डाउट मैं बहुत अच्छा होता जा रहा हूँ, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और नाम भी हो रहा है। टचवुड टाइटल्स हैं ही, अभी आप कवर करिएगा, सारी चीजें हैं बिल्कुल, और उन्हीं के साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। हमेशा यही है कि कभी अगर ऐसा कोच मिला है तो कभी डिच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन हम आपको दिखाएंगे, मेरे पास बहुत सारे कोचेस के इंस्टा पे मैसेजेस आए कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छा है, तो हम तुमको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, तुम दिल्ली आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा, ऐसा भी है? नेवर, कभी हमने नहीं सोचा। इवन जो आता था हम तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के अपने भाई को भेज देते, साहिब भाई को, भाई देखे ऐसा। उनसे मतलब हम अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने चक्कर। इवन हमने ये तक सोच रखा है कि अगर कभी ग्रोथ पे भी मेरे कॉमा लगे, फुल स्टॉप लगे, उनके साथ ही लगे, क्योंकि एक लॉयल्टी नाम की भी चीज होती है। सबसे बड़ी चीज ये है। वो हाँ, हम उनको कोई फीस नहीं दे रहे, वो हमसे क्या चाहते हैं, हम बस खाली ईमानदारी से मेहनत करें। हम मेहनत करेंगे, हम टाइटल मिलेगा, उनका नाम होगा, उनका नाम होगा, मेरा नाम होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। बस इसी बॉन्डिंग के साथ हम लोग की टीम बड़ी होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। और इतनी बड़ी आपको बुलाया, इमरान सर आए हैं, इमरान, तो ग्रोथ है सर, ये यस एब्सोल्युटली ग्रोथ है सर। 2 साल यही शो 2019 में जो हुआ था, 2020 में 24 को ये शो होना था और 17 को लॉकडाउन हो गया था। 3 महीने की प्रेप थी मेरी, कई लोगों की 2 महीने की, 4 महीने की, सब अब लोग अपने पीक वीक में थे। सॉल्ट कट डाउन, कार्ब जीरो, बिल्कुल ये था कि बस, और इतना बिलीव ही नहीं हुआ होगा, ग्रैंड शो होने वाला था कि लॉकडाउन लगने के बाद भी लड़का घर में वर्कआउट कर रहा था कि शायद शो हो जाए, इस उम्मीद में था कि 7 डेज बचे हैं। 24 का शो था और 17 को लॉकडाउन हो गया। बट उसके बावजूद भी किस तरीके से उन्होंने लड़कों को मोटिवेट रखा कि अपनी कंडीशन मत खराब होने देना, कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। कुछ लड़कों ने कंटिन्यू रखा, जैसे मैं था, मैंने डाइट, उस समय ना चिकन मिलना, ना जिम मिलना, क्या मिलता था, सिर्फ मोटिवेशन मिलता था। नहीं, लगे रहो, बॉडी मत खराब होने दो। साहिब भाई का बस यही मंत्र है कि कभी बॉडी खराब होने मत दो, कि तुम्हें अच्छे होने के लिए उतना ज्यादा मेहनत करना पड़े जितना बाकी लोग। बिल्कुल, डोंट लेट इट गो सो इजी। और मैं चाहता हूँ अलंकार, आप लोगों को जो एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स हैं, आपकी ही एज के हैं, और मैं समझता हूँ 80% शायद मिसगाइडेड हैं, आप उनको कोई से देना चाहते तो प्लीज गो। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने कोच, जो भी आप अपना कोच है, वो बहुत ही परख के, बहुत ही समझ के चुनिए। क्योंकि अगर कोच आपका सही नहीं है तो आपकी सारी मेहनत, आपका सारा पैसा एक टाइम पे वेस्ट जाएगा। आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल होगा, आप उसको अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, कि अगर आप इस किसी भी स्पोर्ट्स को, किसी भी, अगर आप फाइनेंशियली लेके सोचते हैं, कभी भी किसी स्पोर्ट को, किसी गेम से पैसे से मत जोड़िए। जितने अच्छे एथलीट्स आपको दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल के लिए जीते हैं, कि मेरे पास ये टाइटल है। ये अगर आप सोचेंगे कि मैं इस शो में 10,000 जीत रहा हूँ, उस शो में 15,000 जीत रहा हूँ, तो आप आगे जाकर के आपका स्टॉप लगना ही लगना है। अपने इंडिया में जितने भी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं,
जिनको आज की डेट में लोग देखते हैं कि उनके पास सारी चीजें, चाहे वो संग्राम चोगले हो, सुनीत यादव हो, सुहास खामकर हो, सबके पास महंगी गाड़ियां हैं, मगर उनकी उस वर्ल्ड पे और उस स्टेज पे पहुंचने से 10 साल पहले जब आप उनको देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा फेवरेट इंटरव्यू है, एक इंस्टा पे माइंड विजन पे पड़ा है कि सुनीत यादव ने अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रखी थी सिर्फ अपने प्रेप के लिए, और उनकी वाइफ ने इतना सपोर्ट किया था। ऐसा सुनीत यादव और ऐसे सुनीत यादव नहीं, ऐसे हजारों एथलीट्स हैं जो करते हैं। तो कभी भी पैसे को गेम से ना तोले। यही हम पेरेंट्स को भी एक वजह कि कभी भी किसी गेम को पैसे से ना तोले। टाइटल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे कमाने के साफ तरीके भी बहुत जरिए हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं, कुछ भी करें, मेहनत पूरी ईमानदारी से करें। Alright guys, so keep watching all our videos. I hope इस स्टोरी ने भी आपको काफी मोटिवेट किया हो, उतने ही जितनी कानपुर की बाकी रॉकस्टार स्टोरीज ने आपको इससे पहले मोटिवेट किया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अलंकार के इंस्टाग्राम लिंक को जरूर विजिट कीजिए। चेक आउट हिज अमेजिंग प्रोफाइल, मुझे तो बहुत पसंद है, आई लव टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। आपको भी फॉलो करना चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रिमेंबर टू सेंड हिम एनी मैसेजेस एंड रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस, ताकि हम पूरे देश में ट्रैवल कर करके ऐसे चुनिंदा हीरो को उठा के आपके सामने ला सकें। हमारे लिए सिर्फ एक वो मोटिवेशन है। सो प्लीज रिमेंबर टू शेयर एंड सब्सक्राइब।